वो मुझे मारता पीटता है। उसकी एक वाइफ भी है, बेटी भी है। उसकी वजह से मुझे मारता पीटता है। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे। वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा। सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ सर, हाँ सर वो वही मेरे साथ हो गया। तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा शादी नाम से। अपने पास चाकू ले रहती थी, चाकू या चूड़ी तूड़ लेती थी, दिखाती थी। तो लड़का हम कभी डांटे नहीं, मारे नहीं, वो बहुत डरता था। भाग गई मेरे घर से छत से कूद कर। टीवी वगैरह भी है? हाँ सब कुछ है। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी केस ने दिल दहला दिया है। शादी के महज कुछ दिन बाद ही सोनम ने राजा की हत्या करवा दी। अब यूपी के प्रयागराज में एक दुल्हन ने सुहागरात पर दूल्हे के साथ कुछ ऐसा किया कि उसे भी राजा रघुवंशी मर्डर केस याद आ गया। सुहागरात में दुल्हन ने अपने दूल्हे को चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर उसने उसे छुआ तो उसके शरीर के 35 टुकड़े मिलेंगे। यही नहीं, वो अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद करने लगी। दुल्हन अगली रात दूल्हे के घर की दीवार लांघकर रफू चक्कर हो गई। प्रयागराज के नैनी इलाके में रहने वाले कप्तान निषाद की शादी 29 अप्रैल को करछना डीहा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से हुई थी। लेकिन शादी तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन सुहागरात पर जो हुआ उसने तो दूल्हे कप्तान को हैरान कर दिया। दूल्हे कप्तान निषाद का कहना है कि उस रात सितारा ने चाकू दिखाते हुए धमकी दी कि उसे छूना नहीं, छुआ तो 35 टुकड़े में हो जाओगे, मैं किसी और की अमानत हूँ। इसके बाद सितारा पलंग पर सो गई और कप्तान सोफे में। सितारा चाकू दिखाकर 3 रात धमकियां देती रही। आखिर कप्तान का धैर्य जवाब दे गया, जिसके बाद उसने अपनी मां को बात बताई। तब ये मामला खुला। कप्तान के पिता राम आश्रय बताते हैं कि हमने प्यार से बहू को उसके कमरे से बुलाया, पूछा कि क्या हो गया। तब उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तो अमन से प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ, वो ही मेरे साथ सुहागरात मना सकता है, कोई और नहीं। सितारा के पिता भी आए लेकिन बात नहीं बनी। फिर मोहल्ले के लोगों को बुलाकर एक राजीनामा तैयार हुआ, जिसमें तय किया गया कि सितारा कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ बहू बनकर यहीं रहेगी, अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाएगी। लेकिन फिर भी बंद कमरे के अंदर सितारा मेरे बेटे को परेशान ही करती रही। आखिरकार राम आश्रय को ये मामला थाने तक ले जाना पड़ा। लेकिन इस बीच सितारा आधी रात को घर की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए। तो हम सर फिर उसके बाद कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय। 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। सारे झूठे हैं भैया। वो मुझे मारता पीटता है। उसकी एक वाइफ भी है, बेटी भी है। उसके वजह से मुझे मारता पीटता है। वो कह रहा है कि अमन नाम का भांजा है और जिसके साथ आप रहते हैं। मैं नहीं जानती किसी अमन को। वीडियो चैटिंग भी उसने दिखाई थी। क्योंकि पहले दिन ही मेरा फ़ोन छीन लिया था। वो किससे बात किया, इसलिए मुझे झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहता है। वो खुद बात किया होगा। वो कह रहा है कि भाग के चले गई, CCTV है उसके बाद जाते हुए। हाँ तो जाते हुए तो हम गए हैं, छुपकी तक गए हुए हैं हम वहाँ से यहाँ। फ़ोन पर बाइक पर बुला के लोगों के साथ। मैं किसी को बाइक पर नहीं बुलाए हैं। वो कह रहा हमारी शादी नहीं हुई, ये भी कह रहा है। शादी हुई है, दिखाया भी है फोटो। गोरी सी है, मोटी सी, और उसकी बेटी भी है। मैंने पूछा तुम्हारी बेटी तुम्हारे रूप में नहीं है, कहने उसकी माँ तो है ना रूप में, गोरी। मतलब वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। हाँ, झूठा सारा इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे ऊपर। अब आपका क्या आगे है? उसको जेल भिजवाएंगे। नहीं। हाँ, ये सब झूठ है सर। ये सब झूठ है। क्यों ऐसा कर रहा हो? ऐसा कर रहा है कि जोने हम संपत्ति जोन देहे है हमारे दे के न पड़े, आपस न करे पड़े। ऐसे आरोप लगाई कि नहीं अपने बचत के लिए आरोप लगावत बा। हाँ, ये लोग हाँ, बहुत इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, बहुत इल्जाम लगा रहा है कि मेरे लड़की की बदनाम कर रहा है कि
प्यार करती है या भागती है। ई खुद के शादी किया रहा, एकरे लड़की भी भई बा और हमारे लड़की के ऊपर से हमारे लड़की के लेकिन ये कह रहा अमन नाम के लड़के से इसका अफेयर था, मौसी के लड़का। नहीं, उसके हमारे 5 बहन है, हमारे 5 बहनी के बीच में लड़का कौन सियान है कि नहीं, सब शादीशुदा है। झूठ कह रहे हैं, झूठ बोल रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे? हम अब पुलिस केस करेंगे। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्जी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ साथ जो जांच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्रय निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जांच हुई है उस जांच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है जिसको वो आपस के समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। सब झूठ का पाप लगा रहा है। हाँ, शाही जहाँ बुलवाइए। शादी की होगी तो आपने देख के की होगी? क्या देखें, अब देखे होते सही नहीं निकलते, वो तो डुप्लीकेट निकल गया, नमक हराम निकल गया। क्या लड़की आपको जो बता रही क्या सच है? हाँ, वो सच है। क्या चीज़? हाँ, वो बता रहा है लड़की रखा है, उसके बाद लड़की भी है। हाँ, और तो उसका न माई बाप नहीं बताया, न वो नहीं बताया कि मेरी शादी वो हो गई है, तो मैं क्यों शादी करते? अब अंदर का बात पेटे का हारी हाँ हमें नहीं मालूम था, मैंने शादी मान लिया। कितना खर्च किया? सर 15-16 लाख कुल खर्च हुआ है और जोड़े तो 20 लाख के तर पहुँचे। इसमें समझौता गांव देश से हम लोग समझौता चाह रहे थे कि गांव देश से मेरा जो सामान है वो आ जाए, मेरी बहन नहीं जाना चाहे। उसको जब मारा पीटा गया, लैट्रिन का पानी पिया, कौन भाई सोचेगा अपनी बहन को भेजे उस घर में? बताइए। हम तो पुलिस में जाएंगे ही। अभी तक पुलिस में क्यों नहीं गए? अभी तो हम अपने करछना में दिए हैं, अपने थाना से दिए हैं, अब जाएंगे आगे बढ़ेंगे। करछना से हमारा कुछ काम नहीं हुआ कि चलो देख लो गाँव देशी में जो होता है समझौता हो जाए एक बार, अब हम आगे बढ़ेंगे।